सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। हरमैन शरीफैन ने ऐलान कर दिया, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पहली तरावी की रूह परवर इज्तिमा होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में भी रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। ओमान, तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया में चांद नजर नहीं आया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान में भी चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद 18 फरवरी की शाम इंसानी आंख से देखे जाने का इम्कान है। पहला रोजा 19 फरवरी को होने की तवक्को। रवा साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। गुज़श्ता साल ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपये था। यकम रमज़ान को मुल्क भर में बैंक तातील का ऐलान कर दिया गया। बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। हमारा कंसर्न ये रहता कि खान साहब की सेहत पे सियासत ना हो और हम लोगों को फैक्ट्स बताएं और हमारी और फैमिली की सब की तसल्ली हो कि खान साहब ठीक है और उसकी नज़र जो है वो 85% वो नहीं है। जो गैस्ट्रो के डॉक्टर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है। उनके साथ जो दूसरा डॉक्टर बैठा था खुरम मिर्ज़ा साहब, वो आई स्पेशलिस्ट है। इन दोनों ने बात की थी और बातें इसलिए की थी, उन्होंने भी सेहत के बारे में पूछा था। दोनों ने मुख्तलिफ बातें की थी डॉक्टरों के साथ। वो देखिए, ये खान साहब के मुआलिजीन हैं, ये जब आते तो उनको इंटरनल सारे काजेज़ का पता चलता है, तो इसलिए वो साथ। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हमारा मुतालबा था फैमिली या ज़ाती मुआलिज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तिब्बी मुआयने में भी इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि चाहते थे बानी का इलाज अस्पताल में हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जवाब। कहा, मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर मामले को पेचीदा कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कहा है, पार्टी रहनुमाओं को कहूँगा कि ऐसी कोई बात ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा, बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक आंख में मसला है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया बेहतरी आई है। सरकारी रिपोर्ट में जो बात आई है उसकी तौसीक चाहते हैं। डॉक्टर आसिम बानी के ज़ाती मुआलिज हैं, उन्हें अंदर क्यों नहीं भेजा जा रहा? डॉक्टर आसिम जब अंदर जाएंगे तो असल सूरत हाल का पता लगेगा। बानी से मुलाकात का दिन किसी भी रहनुमा या फैमिली मेंबर को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। चौथा रोज है, सड़कें बंद हैं, सूबे की आवाम को शदीद मुश्किलात हैं। लोग जान से जा रहे हैं। रूलिंग पार्टी अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही, आज ही सड़कें खोलें। पेशावर हाईकोर्ट का आईजी और चीफ सेक्रेटरी केपी को फौरी सड़कें खोलने का हुक्म। सड़कों की बंदी से मुतालिक केस में जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, पुलिस से कोई बाहर नहीं जा सकता। कल मेरे बच्चे निकले और वापस आ गए कि सड़कें बंद हैं, सूबे में दहशतगर्दी है, लोगों पर रहम करें। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा, एमपीए से इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मनवाने गए हैं, किसी गलत चीज को डिफेंड नहीं कर रहे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, आप बतौर एडवोकेट जनरल एहतजाज की हिमायत करते ठीक नहीं लगते, पार्टी को छोड़ें, पेशावर के शहरी बने। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा, हम 2 दिन दें, रिपोर्ट जमा कराते हैं। जस्टिस एजाज अनवर बोले, 2 दिन नहीं, आज ही सड़कें खोलें, यकीनी बनाएं किसी सूरत मोटरवे बंद ना हो। आज के बाद कोई भी सड़क बिलखसूस पेशावर में बंद नहीं होनी चाहिए। आईजी पुलिस की अदालत को फौरी सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म मिलते ही केपी पुलिस मुतहरिक। आईजी की तमाम रीजनल और ज़िले पुलिस अफसरान को शाहराएं खोलने की हिदायत। सूबे की पुलिस ने मुतादिद रास्ते क्लियर करा दिए। अटक पुल जीटी रोड पर लगी रुकावटें हटा दी गईं। डीआई खान को मियाँ वाली चश्मा से मिलाने वाली सड़कें भी खुलवा दी गईं। डीआई खान इस्लामाबाद मोटरवे, M14 सीपैक टोल प्लाजा भी क्लियर। हज़ारा मोटरवे, हवेलियाँ इंटरचेंज को भी खुलवा दिया गया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस और केपी हाउस के बाहर अपोजिशन के धरने जारी। पीटीआई रहनुमा शेर अली अरबाब ने केपी में सड़कों की बंदिश के बायस ट्रैफिक जाम में खातून की मौत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, सड़कों की बंदिश के दौरान एम्बुलेंसों और मरीजों को गुजरने के लिए हमेशा रास्ता फराहम होना चाहिए। हमें एहतजाज का हक ज़रूर हासिल है, मगर इसका ये मतलब नहीं दूसरों की जानों को खतरे में डालें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, केपी में 5 रोज़ से सड़कें बंद हैं। सड़कों की बंदिश से कई एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस चुकी हैं। बानी की आंख की वजह से एम्बुलेंसों में लोग मर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। केपी हुकूमत के लिए लोग नहीं, बानी पीटीआई की आंख अहम है।
पीटीआई को आइंदा चंद दिनों में पहला इंजेक्शन लगाया जाएगा, 1 माह बाद दूसरा, जिससे आंख में मजीद बेहतरी होगी। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है बानी पीटीआई का इलाज बेहतरीन अस्पताल और माहिर तरीन डॉक्टर्स की जेर निगरानी जारी है। उनकी फैमिली को हर मरहले पर एतमाद में लिया गया। हुकूमत वाज़ेह करती है किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारे लिए तमाम कैदी बराबर हैं, उनकी सेहत रियासत की जिम्मेदारी है। मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। पीटीआई अंदरूनी तकसीम छुपाने के लिए हसास मामले को सियासी रंग दे रही है। जेल गैरत से काटी जाती है। मैंने 14 साल जेल काटी, मेरे पीछे मेरे बच्चे जवान हो गए थे, उन्हें 1.5 साल नहीं हुआ और शिकायत करने लगे हैं। सियासत में तकलीफें तो बर्दाश्त करना पड़ती हैं। आप मदर टेरेसा बन जाते, क्रिकेट के देवता बन जाते। सदर आसिफ अली जरदारी के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। बिहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा 4 साल बानी पीटीआई की नहीं फैज़ की हुकूमत थी। पीटीआई के 4 साल दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। केपी हुकूमत मारकुटाई पर उतरी हुई है। सूबे में कोई काम नहीं हो रहा। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। साबिक कप्तानों का बानी पीटीआई को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। 14 साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स ने बानी की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। खत साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान ने तैयार किया, जिस पर सुनील गवास्कर, कपिल देव, एलन बॉर्ड, स्टीव समेत 14 कप्तानों के दस्तखत शामिल हैं। खत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल किया गया, जिसमें कहा गया क्रिकेट हमें इंसाफ, एहतराम और वक़ार का दर्स देती है। बानी पीटीआई ना सिर्फ साबिक लीडर हैं बल्कि स्पोर्ट्स आइकॉन हैं। ऐसी आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत को बाइज़्ज़त सलूक मिलना चाहिए। कराची में ओले, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश। लियाकताबाद, करीमाबाद, एयरपोर्ट और एतराफ में यालाबारी। अंदरून सिंध, शहर फिरोज, महराबपुर में गरज चमक के साथ बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरियाब और नदी नालों में तुगयानी। कल चागी में यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन। सुपर हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत का फैसला महफूज। वज़ीर-ए-आला के वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं, डीएमओ की कार्रवाई के साथ खुद भी कार्रवाई करे। मेंबर सिंध असेंबली कमीशन ने कहा यह केस सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नहीं, धमकाने का भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा क्या सुहेल आफरीदी ने कुदरत को कहा कि सुबह नहीं होगी? पंजाब हुकूमत का रमज़ान में महंगाई गिरा फरोशी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। महंगी अशिया बेचने पर दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। मरियम नवाज का कहना है माह रमज़ान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है, अशिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। पैराफोर्स के एहलकार पूरे पंजाब में मौजूद होंगे। वज़ीर आला पंजाब का मार्केट्स और ताजरों को भी रिलीफ। रात 10 बजे दुकानें बंद कराने का नोटिफिकेशन खत्म। मरियम नवाज की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। रमज़ान में कारोबार पर औकात कार की पाबंदी नहीं होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर इजहार तशवीश। कहा रमज़ान से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा महंगाई को मजीद बढ़ा देता है। हुकूमत से कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा। कोई डील हो रही है ना ढील दी जा रही है। कानूनी मामलात अदालतों में है, डील की बातें कयासराइयां हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ की लंदन में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की आंख को लेकर सनसनी फैलाई गई। सेहत की देखभाल हमारी जिम्मेदारी थी, वो यकीनी बनाई।
बानी पीटीआई का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल। सेल के साथ 57/14 की राहदारी, 35/37 का लॉन है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में बेहतरीन क्लास और महफूज माहौल में रखा गया है। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। ज़ाती खर्च पर खाने पीने की सहूलियात की तफसीलात भी शामिल। तारिक रहमान बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बन गए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब पार्लियामेंट की इमारत के साउथ प्लाजा में खुले आसमान तले हुई। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हल्फ लिया। तकरीब में आला सियासी अस्करी हुकाम, सफारतकारों और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। 60 साल तारिक रहमान साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे हैं। 17 साल जिलावतनी के बाद गुज़श्ता बरस वापस पहुंचे थे। अपने पहले खिताब में तारिक रहमान ने कहा, किसी किस्म की बदअमनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश की नई काबीना और नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने भी हल्फ उठा लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एहसन इकबाल की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश में कामयाब इंतखाबात में मुबारकबाद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। और सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का शानदार इस्तकबाल। मदीना मुनव्वरा की गलियां और बाजार सज गए। मार्केटों की खूबसूरती देखने वाली, लाहौर के लिबर्टी चौक की सजावट भी देखने वाली।